मनु ने कहा, भगवान, अब आप साम आदि उपायों का वर्णन कीजिए देवश्रेष्ठ, साथ ही उनका लक्षण और प्रयोग भी बताइए। उद्धरण चिन्ह। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, साम स्तुति, प्रशंसा, दान, दाम, दंड, भेद, उपेक्षा, माया तथा इंद्रजल, ये 7 प्रयोग बतलाए गए हैं। उन्हें मैं बता रहा हूँ, सुनिए। साम तथ्य और अतथ्य 2 प्रकार का कहा गया है। उनमें भी अतथ्य झूठी प्रशंसा साधु पुरुषों की अप्रसन्नता का ही कारण बन जाती है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक सच्ची प्रशंसा से वश में करना चाहिए। जो कुलीन, सरल प्रकृति, धर्मपरायण और जितेंद्रिय हैं, वे सच्ची प्रशंसा से ही प्रसन्न होते हैं, अतः उनके प्रति झूठी प्रशंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति तथ्य साम सच्ची प्रशंसा का प्रयोग, उनके कुल और शील स्वभाव का वर्णन, किए गए उपकारों की चर्चा तथा अपनी कृतज्ञता की बात कहनी चाहिए। इस प्रकार के साम से अपने धर्म में तत्पर रहने वालों को वश में करना चाहिए। दुर्जन मनुष्यों के लिए इस प्रकार की सामनीति उपकारी नहीं होता। दुष्ट मनुष्य साम की बातें करने वाले को बहुत डरा हुआ समझते हैं, इसलिए उनके प्रति इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजन, जो पुरुष शुद्ध वंश में उत्पन्न, विनम्र, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी एवं सम्मानी है, वे ही निरंतर साम द्वारा साध्य बतलाए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मत्स्य भगवान ने कहा, दान सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रचुर दान देने से मनुष्य दोनों लोकों को जीत लेता है। राजन, ऐसा कोई नहीं है जो दान द्वारा वश में न किया जा सके। दान से देवता लोग भी सदा के लिए मनुष्यों के वश में हो जाते हैं। दानी मनुष्य संसार में सभी का प्रिय हो जाता है। दानशील राजा शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेता है। दानशील ही संगठित शत्रुओं का भेदन करने में समर्थ हो सकता है। यद्यपि निर्लोभी स्वभाव वाले मनुष्य स्वयं दान को स्वीकार नहीं करते, तथापि वे भी दानी व्यक्ति के प्रशंसक बन जाते हैं। संसार में दानशील व्यक्ति की हमेशा पुत्र की भांति प्रतिष्ठा होती है। इसलिए लोग सभी उपायों में श्रेष्ठतम दान की प्रशंसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो अन्य उपायों के द्वारा वश में नहीं किए जा सकते, उन्हें दंडनीति के द्वारा वश में करना चाहिए, क्योंकि दंड मनुष्यों को निश्चित रूप से वश में करने वाला है। बुद्धिमान राजा को सम्यक रूप से उस दंडनीति का प्रयोग धर्मशास्त्र के अनुसार मंत्रियों और पुरोहितों की सहायता से करना चाहिए। अदंडनीय पुरुषों को दंड देने तथा दंडनीय पुरुषों को दंड न देने से राजा इस लोक में राज्य से च्युत हो जाता है और मरने पर नरक में पड़ता है। इसलिए विनयशील राजा को कल्याण की कामना से धर्मशास्त्र के अनुसार ही दंडनीति का प्रयोग करना चाहिए। यदि राज्य में दंडनीति की व्यवस्था न रखी जाए तो बालक, वृद्ध, आतुर, सन्यासी, ब्राह्मण, स्त्री और विधवा, ये सभी आपस में ही एक दूसरे को खा जाए। यदि राजा दंड की व्यवस्था न करे तो सभी देवता, दैत्य, सर्पगण, प्राणी तथा पक्षी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएंगे। दंड देने वाले व्यक्ति देवताओं द्वारा पूज्य हैं, किंतु दंड न देने वालों की पूजा कहीं भी नहीं होती। ब्रह्मा, पूषा और अर्यमा सभी कार्यों में शांत रहते हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य उनकी पूजा नहीं करता। साथ ही दंड देने वाले रुद्र, अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु एवं अन्य देवगुणों की सभी लोग पूजा करते हैं। दंड सभी प्रजाओं पर शासन करता है तथा दंड ही सबकी रक्षा करता है। उद्धरण चिन्ह। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो परस्पर वैर रखने वाले, क्रोधी, भयभीत तथा अपमानित हैं, उनके प्रति भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे भेद द्वारा साध्य माने गए हैं। लोग जिस दोष के कारण दूसरे से भयभीत होते हैं, उन्हें उसी दोष के द्वारा भेदन करना चाहिए। उनके प्रति अपनी ओर से आशा प्रकट करे और दूसरे से भय की आशंका दिखलाए। इस प्रकार उन्हें फोड़ ले तथा फूट जाने पर उन्हें अपने वश में कर ले। संगठित लोग भेद नीति के बिना इंद्र द्वारा भी दोसाध्य होते हैं, इसलिए नीतिज्ञ लोग भेद नीति की प्रशंसा करते हैं। इस नीति को अपने मुख से तथा दूसरे के मुख से भेद्य व्यक्ति से कहे या कहलाए,
परंतु अपने विषय में दूसरे के मुख से सुनी हुई भेद नीति को परीक्षा करके ही ठीक मानना चाहिए। शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि दूसरे से भेद नीति द्वारा क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में भेद उत्पन्न कर दे और प्रयत्नपूर्वक अपने जाति भेद की रक्षा करे। यद्यपि संतप्त भाई बंधु राजा की उन्नति देखकर जलते रहते हैं, तथापि राजा को दान और सम्मान द्वारा उनको मिलाए रखना चाहिए, क्योंकि जातिगत भेद बड़ा भयंकर होता है। जाति वालों पर प्रायः लोग अनुग्रह का भाव नहीं रखते और न ही उनका विश्वास करते हैं, इसलिए राजाओं को चाहिए कि जाति में फूट डालकर शत्रु को उनसे अलग कर दे। इस भेदनीति द्वारा अलग किए गए शत्रुओं के विशाल समूह को भी संग्राम भूमि में थोड़ी सी सुसंगठित सेना से ही नष्ट किया जा सकता है। अतः नीति कुशल लोगों को सुसंगठित शत्रुओं के प्रति भी भेदनीति का ही प्रयोग करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह: जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं संवर्धन होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। इनमें से कुछ संस्कार जन्म के पहले और कुछ जन्म के बाद युवावस्था तक किए जाते हैं। संस्कारों की संख्या में विद्वानों में प्रारंभ से ही कुछ मतभेद रहा है। गौतम स्मृति में 48 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार निर्दिष्ट किए हैं। महर्षि व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 निश्चित की है। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के द्योतक हैं। संस्कार के कारण मनुष्य को योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब तक किसी पदार्थ का संस्कार नहीं होता, तब तक वह सदोष और गुणहीन रहता है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विविध संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था दी है। आचार विचार और संस्कार का पारस्परिक संबंध है, इसीलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित प्रमुख 16 संस्कार इस प्रकार हैं। 16 संस्कारों के नाम लिस्ट: 1. गर्भाधान 9, कर्णवेद 2, पुंसवन 10, उपनयन 3, सीमन चौंदन 11, वेदारंभ 4, जातकर्म 12, केशांत 5, नामकरण 13, समावर्तन 6, निष्क्रमण 14, विवाह 7, अन्नप्राशन 15, विवाहाग्नि परिग्रह 8, चूड़ाकरण 16, प्रेताग्नि संग्रह। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, वे भाव संतान में भी प्रकट होते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान है। पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचन के आधार पर नरक से बचने के लिए लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। जब गर्भ 2-3 महीने का होता है, तभी इस संस्कार को किया जाता है। गर्भ के 6ठे या 8वें मास में ये संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। इस संस्कार से गर्भस्राव जन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है।
बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। इसमें बालक को सोने के चम्मच से असमान मात्रा में मधु तथा घी चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोषनाशक है, घी आयुवर्धक तथा वात पित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस संस्कार में मां के स्तनों को धोकर दूध पिलाने का विधान किया गया है। मां के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए मां का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। जन्म से 11वें दिन या 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने का विधान है। पुरुष और स्त्रियों का नाम किस प्रकार का रखा जाए, इसके बारे में पुराणों में उल्लेख है। निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। ये संस्कार बालक के चौथे या छठे मास में होता है। सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। जब बालक 6-7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब ये संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। चूड़ाकरण संस्कार। इसका फल बल, आयु तथा तेज की वृद्धि करना है। इसे प्रायः 3रे, 5वें या 7वें वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार करने का विधान है। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहां पर बालों का भावर होता है, वहां संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। उस स्थान को अधिपति नामक मर्मस्थान कहा गया है। इस मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। शुभ मुहूर्त में कुशल नाई से बालक का मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। कर्णवेद संस्कार। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मण और वैश्य का रजत शलाका सुई से, क्षत्रिय का स्वर्ण शलाका से तथा शूद्र का लौह शलाका द्वारा कान छेदने का विधान है, पर वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण शलाका से ही यह क्रिया संपन्न करानी चाहिए। बालक के प्रथम दाहिने कान में फिर बाएं कान में सुई से छेद करें। बालिका के पहले बाएं फिर दाहिने कान के वेद के साथ बाईं नासिका के वेद का भी विधान मिलता है। बालकों को कुंडल आदि तथा बालिका को कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिए। उपनयन संस्कार। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप आदि कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो जाने पर बालक का वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधाजनन नामक एक उपांत संस्कार करने का विधान है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है और वेदाध्ययन आदि में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्याध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ, विद्यारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। तत्वज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। ये वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम संस्कार है। केशांत संस्कार। वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है।
उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केश, दाढ़ी, मुंज, मेखला आदि धारण करने का विधान है। जब विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरुकुल में ही केशांत संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेशादि देवों का पूजन कर यज्ञादि के सभी अनुभूत कर्मों का संपादन करना पड़ता है। इसके बाद दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। ये संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है तथा प्रायः 16 वर्ष में होता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर में समावर्तित होता है, मतलब लौटता है। इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है, इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। 5 चूड़ाकरण। 6 कर्णवेद। गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था? महर्षि व्यास के द्वारा बताए गए 16 संस्कारों में से 2 इसके अंतर्गत आते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। उनके नाम है 1 विवाह, 2 विवाहाग्नि परिग्रह। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए, उनके पिता का नाम ऋक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। आइए विस्तार से जानते हैं पुराण वर्णित राजा सगर की कहानी। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? उद्धरण। जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणामस्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हेहय और तालजन कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वही समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था। और मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें ये पाप नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई।
और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि के सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में ही संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म लिया और मुनि ने गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे।